नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एचयूबी स्टडी चैनल में। तो हम लोग कबीरदास जी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोगों ने लगभग 5 तक कर लिया था। आज आखिरी पद की व्याख्या करनी है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तो इसकी व्याख्या आइए कर लेते हैं। ये 2019-20 में पूछा गया था। तो इसका संकेत लिख लेंगे हम लोग, मोको कहाँ ढूंढे ... सौंसों की सौंस में। संदर्भ हम लोग लिख लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर के पद नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसके कवि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने संतों, ज्ञानियों और प्रत्येक जीवों को समझाते हुए कहा है, ईश्वर का जीव के लिए यह संदेश है कि हे जीव, तुम मुझे पाने के लिए व्यर्थ में प्रत्येक स्थान पर दौड़ने और पाखंड करने का प्रयास मत करो। यदि सच्चे मन से मुझे खोजने का प्रयत्न करोगे तो मैं हर जीव के हर श्वास में निवास करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। इसमें मोको का अर्थ मुझको हो जाएगा, वंदे का अर्थ जीव हो जाएगा, देवल का अर्थ मंदिर है, काबे का अर्थ मक्का है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश का अर्थ है शंकर का निवास स्थान, क्रिया कर्म का है कर्मकांड, योग का अर्थ है योग साधना, वैराग का अर्थ है संन्यास। तो शब्दार्थ तो सब सरल ही हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी ने कहा है कि हे जीव, तुम मुझे खोजने या पाने के लिए व्यर्थ की भागदौड़ मत करो, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। लेकिन अज्ञानता के कारण तो मुझे देख नहीं पाते। मुझे खोजने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद या मक्का या कैलाश पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और न मुझे प्राप्त करने के लिए किसी कर्मकांड या सांसारिक दिखावे की आवश्यकता है, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। ठीक है, योग साधना या संन्यास धारण करने से भी कोई लाभ नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिलें, पल भर की तलाश में। यदि कोई मेरा सच्चा भक्त है और सच्चे मन से खोजने का प्रयास करेगा, तो मैं थोड़े प्रयास से ही आसानी से मिल सकता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सबे सांसों की श्वास में। कबीरदास जी का कहना है कि मैं हर जीव के प्रत्येक श्वास में निवास करता हूँ। इसका विशेष देख लीजिए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर के अस्तित्व का बखान किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इस दोहे में शांत रस का प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश में पदछंद का प्रयोग हुआ है। इस शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये आपके महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कंप्लीट हो गई है। तो अब इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेंगे कबीरदास जी के। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।